नमस्कार एवरीवन, मैं हूं राजनंदिनी शर्मा और आप देख रहे हैं एमए टीवी। आज वीकली राउंडअप में मैं हर हफ्ते की तरह कई सारे इवेंट्स और प्रोग्राम्स लेकर आई हूं और कौन कौन लोग भारत से यूके आए वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूं, जैसे कि मैं हर हफ्ते बताती हूं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहला इवेंट जो मेरा था वो था रमेश पोखरियाल जी का, जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हुए हैं इंडिया के और वो 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं उत्तराखंड के। तो वो लंदन आए थे। कलाम उत्सव एक कवि सम्मेलन और एक उत्सव था यहाँ पर जिसके अंदर उन्होंने शिरकत की थी। और वो मैं बता दूं कि एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं, तो इस वजह से उन्हें यहाँ बुलाया गया था। उन्होंने विश्व हिंदू मंदिर साउथ हॉल में उत्तराखंडी जो लोग हैं उनके साथ बातचीत भी की और भी भारत के वहाँ कई लोग मौजूद थे। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहा पूरा जो प्रोग्राम था विश्व हिंदू मंदिर का वो, और देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। हुआ और आज हमारे बीच में भारत के इंडिया के पूर्व शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जो स्वयं शायद मेरे पास उनकी प्रशंसा या उनका विवरण देने के लिए शब्द नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही विद्वान है और मैं जितना भी बोलूंगा मैं अपने आप को दिखा रहा हूं कि मैं कितना जो है धूर्त हूं इनके सामने में इस तरह से बोल के। आपने 100 से अधिक जो है किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं और बहुत ही विद्वान हैं और आज हमारे देश में पधार रहे हैं माननीय मंत्री जी श्री। मैं सबसे पहले पंडित जी का से निवेदन करूंगा कि तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षी शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारणे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। पंडित जी से निवेदन करूंगा कृपया हमारे वीरेंद्र शर्मा जी जो इस स्थान के मंत्री एमपी हैं, आपका भी आज के इस मंदिर में आने के लिए हमारे जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर पोखरियाल निशंक जी, जोशी साहब, शर्मा जी को अपने शेखावत जी को भी आज नवरात्र है और माँ को ही याद किया जाता है। माँ की ही सफर कृपा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करने के लिए आपके बीच आया हूँ। मेरे यहाँ का प्रवास था और मेरे मन में आया या राजदीप होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और मैं कार्यक्रम ऐसे आया था जिसमें से सांसद हूँ तो गंगा स्नान के लिए आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। आप आइए, आप हरिद्वार आइए, गंगा माँ आपको देखिए, गंगा का देखिए स्वर्ग से अवतरित हुई। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोग्राम की तरफ। तो वैदिक मैथमेटिक्स इंडिया में कई लोगों को पता है कि सिखाई जाती है, लेकिन यूके के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स का एक
सेमिनार और आप कह सकते हैं एक इवेंट किया गया जहां पर श्रेय पाठक ने वैदिक मैथमेटिक्स के कई सूत्र लोगों को बताए और उन्हें बताया कि वैदिक मैथमेटिक्स अगर आप सीखेंगे तो आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी और आप मैथ्स को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि उस इवेंट में क्या हुआ, क्या उन्होंने सिखाया, लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। देखिए एक झलक। What about this? This is fine? 495. So easy. So easy. Everyone's a mathematician now. 75? What about this? 7125. How do you get to 825? तो 18 कर दिया, Wow. 8 कर दिया। It's always the audience. It's always the students who are bright. Teacher is like, So one carries over. Yeah. Absolutely right. What about this? Three, 5 So if you understood the first, you should be able to solve this. 3 लग गया। If you learn the first sutra, then you won't be able to solve this. 8, That's the 385, 385, 385, This one was one more. 1, That's 3. what the first sutra where he was like one more, Okay. isn't it? That sutra. Okay. 1 अलग, 3 अलग, It's the first sutra. 1, 3, 4, So you're almost there. 4, You just didn't do the other 3, side of the equation. 3, and okay, That's the. Yeah. So it goes both ways. 4, 1485. Yes? Any questions? No. So now let me come back to that original point, and this is the concluding bit where I make the case for why we need Vedic mathematics. So in the original slides, you noted that 50% of all Indian population in 92 were proficient at science and maths. That dropped to 37% in 2008. And then it further dropped in 2018 to 28% of class 5 students. Now, if it is something to do with the way it is taught, most likely it is the width. The maths is taught. And this is the simplest case, and this is not my statistic, this is done by the Annual Standard of Education Report by Pratham, which is a very renowned NGO in India, and it does these surveys every 10 years and comes up with a thorough report, about 110-page report. And this is the primary reason why Vedic mathematics needs to be brought back, because it's not just fun, it gets your brain working after an 8-hour workday, and also keeps you refreshed. Why isn't it being brought back? It's What I'm going to show you is going to blow their mind. It's much longer than this. Because this is what I was talking to a lady came from there, because they do a process and the scoring system has been changed in the school, how they mark, so Yeah. that's the reason. And it's the way to give a mark to a student. So that reminds me of my computer teacher. I went back, basically I was about to pass the exam, and he cut 3 marks, so I didn't pass. And this shouldn't be on it. So my one answer that I went to him with was like AB plus BC. And all I did was I said A plus C brackets B. So he said, no, I'm going to fail you for this. You know why? Because I have to simplify, not complexify it. So now let's simplify the issue. Okay? How do you look at this number in Vedic mathematics? 25 squared. You divide it into 2 parts. You take the 5 squared, which is 25. You add 1 to 2, the first digit, and multiply it. So 2 times 3, and that's your answer. Okay? Well, where did you get that one? Sorry? Where You did just add the first digit, so 25, the first digit is first. That's your first sutra, remember that?
The sutra in itself, Oh, yes. Okay. So the sutra in itself talks about alcohol. एकाधिकेन पूर्वेण Yes. Yeah. And this is what the problem with sutras is. People, you have to read it very carefully, and then first task is to read it carefully, second task is to apply it. They're two different words. Okay. So that's fine. This is easy. Now everyone finds it easy. I should probably go home now. You guys know mathematics. Okay, this is how we used to do it. Okay? Yeah, good evening. First of all, I must thank all of you, coming here in spite of the weather. And let us, all of us, give a big round of applause to Dr. Shay Pathak for his enlightenment. I personally was never so good, I remember my elder brother, he used to push me to do maths. So in my grade 10th, I could manage only 79%. And then, I thought, end of the story, now I'll get rid of mathematics from my life. But my brother said, okay, now you got 79, I think you can go for science. So I ended up doing 11th and 12th in science, in mathematics also. So, but I didn't know, had I known Vedic mathematics, of course, the first one I knew, like multiplication by 5, 50, like 5 or 6, 5. But I was not so good. But I wish I knew you, I could have taken lessons from you when I was young, when I was a child. So I think the most important thing is we must actually introduce it at a very early stage, so that you get the fear of mathematics is the main thing. I remember I was not so good, but when I started giving some time just for the sake of getting rid of mathematics, I started reading, getting into mathematics more, and I started liking it. So basically it's just a matter of perception. But thank you so much, Dr. Shay Pathak, for really enlightening us. A big round of applause. And of course, really big round of applause for all of you too, as I said, coming here and joining this session. Thank you really so much. Thank you. तो बढ़ते हमारे अगले प्रोग्राम की तरफ। नवरात्रि है तो गरबे का इवेंट जो है वो तो मैं आपको बताऊंगी कि कलानी सेवा मंडल ने मुझे बुलाया था और गरबा नाइट ऑर्गेनाइज करवा रही थी उन्होंने। पूरे नवरात्रा में वो गरबा नाइट करवाते हैं, तो वहाँ पर मैं गई थी। वहाँ का लोगों का जोश देखा मैंने कि कैसे लोग गरबा में झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इसके बारे में, मैं आपको सीधे दिखाती हूँ कि वहाँ का माहौल कैसा था। ધન્યવાદ. મારી ગુજરાતી એટલી સારી નથી એટલે હું હિન્દીમાં વાત કરીશ. ચાલશે ને? तो आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया और बड़ा आनंद आया। आप लोगों का जोश, आप लोगों की खुशी, आनंद और किसी त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है, उसका किस तरह से आनंद लिया जाता है, वो काबिले तारीफ है। गुजरात से निकलकर आपने जो यहाँ गुजरात बना लिया है, मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि आप लोगों ने इस देश में क्या कुछ नहीं अचीव किया है।
हमारे आखिरी इवेंट की तरफ। माता की चौकी राम मंदिर साउथ हॉल में हर साल ऑर्गेनाइज कराई जाती है नवरात्रि के टाइम। तो इस बार इस साल की नवरात्रि में कैसी रही माता की चौकी, कौन कौन लोग वहां आए, क्या कुछ वहां हुआ, आइए जानते हैं। हर एक मन का कोना हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, ज्ञान की तू हमें रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, ज्ञान की तू हमें रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर अपना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या
साचे दरबार की जय। और अरदास आई अभी, ऐसे तो माँ का दरबार खुला हुआ है, जब मर्जी आप अरदास करा सकते हैं। क्यारेपन कल्पना नाइक उनके परिवार की तरफ से आई है। माँ इनकी भी प्रार्थना स्वीकार करना, इनकी मनोकामना पूर्ण करना। अभी बधाई होगी। अरे फूलाते आई है बहार नी बधाई होगे, फूलाते आई है बहार नी बधाई होगे, फूलाते आई है बहार नी बधाई होगे, फूलाते आई है बहार नी बधाई होगे। पहली बधाई मेरी दाती नू होवे, पहली बधाई मेरी दाती नू होवे, सजिया है जिनका दरबार नी बधाई होवे, सजिया है जिनका दरबार नी बधाई। तो आज के लिए बस इतना ही। आई राजनंदिनी शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, और फिर मिलेंगे हर हफ्ते की तरह अगले हफ्ते भी। तब तक के लिए देखते रहिए MATV, योर चैनल ऑफ चॉइस।